हेलो गाइस, वेलकम। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। और आज की क्लास में मैं आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, आज मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा और यह क्वेश्चन कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, जिसमें जर्नल, लेजर मतलब जर्नल, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट मैं टोटली चीज बताऊंगा। ठीक है, आपके मन में और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में यह रहता है कि सर एक कंप्लीट क्वेश्चन डिसोल्यूशन का सॉल्व करके बताइए। यार, मैं आज के वीडियो में नॉर्मल एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और इसी तरह से मैं लगातार आने वाले #5 to 6 वीडियो तक एक एक क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करूंगा और हर बार क्वेश्चन का लेवल आपका इंक्रीज करेगा। और यह चैलेंज कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अच्छे से कर जाइए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन राइट डाउन कीजिएगा। हाँ बच्चे, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अक्सर आप लोग बोलते रहते हैं ना कि सर एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर देते। देखिए बच्चे, मैंने आपने सेल्फ से एक क्वेश्चन आप लिखा हूं। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सेल्फ मैंने एक क्वेश्चन लिखा हूं। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन आप अच्छे से वीडियो को पॉज कर दीजिए और एकदम प्रॉपरली जैसे लिखा हुआ है एकदम वैसे लिखिए। ठीक है, एकदम सेम। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, शेयरिंग रेशियो, बैलेंस शीट जैसे बना हुआ है, जैसे इधर आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। या यार सीक्वेंस, आप इधर जगह नहीं था तो इसलिए मैंने इधर लिखा, आप नीचे भी लिख सकते थे अगर आप कॉपी में। ठीक है, तो एकदम प्रॉपरली आप क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और एकदम प्रॉपरली अच्छे से एकदम क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। गारंटेड का एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पॉज करके राइट डाउन कर लिए। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ गाइस, आगे चलते हैं। देखिएगा, आपके जो क्वेश्चन मैं आपको लिखाया था मैंने उसका जर्नल एंट्री किया है। कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं किया हूं और आगे जर्नल कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए, बैलेंस शीट को आप देखिए। क्वेश्चन है, बैलेंस शीट में जितना भी एसेट्स था सबसे पहला एंट्री, फर्स्ट एंट्री को मैंने आपका देखिए कि कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपका फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, जो बैलेंस शीट में एसेट्स दिया हुआ रहेगा उसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो आप देखिए, बैलेंस शीट में आपका मशीनरी, डेटर, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर सारा चीज दिया हुआ था। ठीक है, आपके बैलेंस शीट में डेटर, मशीनरी, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर, ठीक है, सारा चीज दिया हुआ था। क्लियर? तो यह सारा एसेट्स जो आपका दिया हुआ था। और सर कैश क्यों नहीं लिखे, हम बताए थे रूल में कि कैश और बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो पहला एंट्री आपका था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, और हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे। अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी का कितना था 32,000, स्टॉक का आपका कितना था 28,000 लिखा हुआ, टू बिल्डिंग अकाउंट 35,000, टू डेटर अकाउंट 20,000 और टू फर्नीचर अकाउंट 15,000। क्लियर? सारे एसेट्स जो बैलेंस शीट में लिखे हुए थे, जिस वैल्यू पे बैलेंस शीट में, उसी वैल्यू में ट्रांसफर कर दिए और यह सब को सम करके हम यहाँ पे 1,30,000 लिख दिए। पहला एंट्री कंप्लीट। दूसरा में देखिएगा, जितने भी लाइबिलिटीज थे हम बताए थे कि बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटीज लिखा हुआ रहे हर किसी को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, सिवाय कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स लोन। कौन कौन सा बोले थे छोड़ करके? बोले थे सारा लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सिवाय 4 लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करेंगे। कौन कौन सा? कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स लोन, नॉट पार्टनर्स वाइफ लोन, पार्टनर्स लोन। क्लियर? यह 4 को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो उसके अलावा आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, मिसेज ए लोन था, बाहर की व्यक्ति ए का लोन फर्म का लोन है, पार्टनर लोन बोले, पार्टनर वाइफ लोन नहीं, तो मिसेज ए लोन अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां देखिएगा, आपका क्रेडिटर 10,000 था बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल 12,000 था, मिसेज ए लोन 10,000 था और रियलाइजेशन में टोटल 32,000 चला गया, 32,000। क्लियर? अब देखिए थर्ड एंट्री क्या करेंगे ना बच्चे, देखिए सब लोग अपने हिसाब से पास करते हैं, आपके लिए ज्यादा सुविधा यह होगा ना
कि आप मेरा कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चले। देखिए पहला एंट्री कर देंगे, बैलेंस शीट देख के करना, इजी है यार, कर देंगे, बैलेंस शीट देखे एंट्री कर देंगे। दूसरा एंट्री भी आपको बैलेंस शीट को देख करके करना है, पहला एंट्री और दूसरा एंट्री बैलेंस शीट को देख के करना है। थर्ड एंट्री जो आप कीजिएगा या आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख करके कीजिएगा बच्चे, पता इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा और क्वेश्चन में आपके कोई भी टर्म छूटने के डर नहीं रहेंगे। आप दो एंट्री करने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहुंचेगा और पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन आपका बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000, उसका जर्नल एंट्री हम लास्ट क्लास में लिखाए थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन लिखा हूं बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड 5000 और 5000। पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप टिक आउट कर दीजिए कि वह एडिशनल इंफॉर्मेशन का वर्क हमने कर दिया, दोबारा भी नहीं करना है। क्लियर हो गया, टिक आउट। आगे फिर चौथा एंट्री देखिए, आपके क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आप नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन को नोटिस कीजिएगा। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन आपका बोल रहा है मशीनरी एंड स्टॉक रियलाइज्ड मोर देन 20%, मशीनरी और स्टॉक के बारे में बोला कि मोर देन 20% हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है बिल्डिंग सोल्ड एट लेस देन 10%, बिल्डिंग भी 10% कम पे बिक रहा है। और डेटर रियलाइज बुक वैल्यू, डेटर के बारे में बोला कि बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ है। तो जो एसेट्स बाहर में कैश में बिका है हम उस सब को एक जगह कैलकुलेट करके एक ही एंट्री में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। जो एसेट्स बाहर सोल्ड आउट हुआ है और जिसके बदले में कोई पार्टनर नहीं लिया है बल्कि कैश के फॉर्म में लिया, तो उसके लिए हम अलग अलग एंट्री करने के बजाय एक ही एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो हम एंट्री लिख दिए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यह क्या क्या के लिए लिखे हैं, सबसे पहले मशीनरी और स्टॉक के लिए लिखे हैं, बिल्डिंग के लिए लिखे हैं और डेटर के लिए लिखे हैं, क्योंकि यह एसेट्स बाहर बिक रहा था। सर पता कैसे चलेगा कि बाहर बिक रहा है? यार आसान है ना बच्चे, पता है आपको यह नहीं बोलता है कि टेकन ओवर बाय पार्टनर, क्लियर। तो हम यह मानेंगे कि वह बाहर में सोल्ड आउट किया है, फर्म में पार्टनर टेक ओवर नहीं किया है, क्लियर। जैसे फर्नीचर के बारे में आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला और आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन बोला फर्नीचर टेकन ओवर बाय ए, तो उसका एंट्री हम आगे करेंगे। लेकिन जो एसेट जैसे मशीनरी आपका था और मशीनरी के बारे में आपका बोल रहा था एडिशनल इंफॉर्मेशन में मशीनरी एंड स्टॉक रियलाइज्ड मोर देन 20%, मशीनरी और स्टॉक के बारे में बोला कि मोर देन 20%। आप उसके लिए वर्किंग नोट निकाल लीजिएगा, क्योंकि यार यहाँ पे आपको वर्किंग नोट निकालना जरूरी है। और जैसे जर्नल के नीचे हम वर्किंग नोट दिखा रहे हैं ना, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप भी वैसे ही दिखाइएगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है। तो मशीनरी और स्टॉक के बारे में बोला कि मोर देन 25%, तो 20%, मोर देन 20%, मशीनरी एंड स्टॉक मोर देन 20%। तो यहाँ पे मशीनरी का बैलेंस शीट वाला वैल्यू लिख दिए 32,000, जो यहाँ भी था बैलेंस शीट पे जो वैल्यू था वही वाला, और स्टॉक का वैल्यू 28,000 लिख दिए। बोला मोर देन 20%, मोर देन 20%, तो जब मोर देन बोलेगा ना तो हम प्लस कर देंगे, हमने प्लस कर दिया। और 20% बोला था तो 32,000 का 20% 6,400, टोटल किए तो 38,400 आया, टोटल कितना है 38,400, क्लियर। स्टॉक के बारे में बोला था कि मोर देन 20%, स्टॉक 28,000 का था और मोर देन 20% बोला तो 20% ज्यादा कर दी तो 5,600 और टोटल हमारा कितना हो गया 33,600, 33,600। यहां तक नो डाउट। बिल्डिंग के बारे में देखिए, बिल्डिंग के बारे में आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में यह बोल रहा है कि बिल्डिंग सोल्ड एट लेस देन 10%, तो बिल्डिंग का वैल्यू लिखे, बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ था 35,000, अब बोला लेस देन 10%, जब लेस देन बोलेगा तो माइनस करेंगे, मोर देन बोलेगा प्लस कर देंगे, ठीक है। तो लेस देन में माइनस कर दिए 10%, कितना 3500, 35,000 का 10% 3,500 आया, माइनस करके 31,500। और डेटर के बारे में बोल रहा है कि डेटर रियलाइज्ड बुक वैल्यू, डेटर का पैसा बुक वैल्यू मिल गया। बुक वैल्यू मतलब क्या, जो बैलेंस शीट में लिखा होता वही पैसा हमको मिल गया, ना कम ना ज्यादा, उतना ही मिल गया। तो डेटर रियलाइज बुक वैल्यू लिखे, बीवी मतलब बुक वैल्यू कितना था 20,000, और सारे वैल्यू को सम के टोटल कैश फॉर्म में कितना आया 1,23,500, 1,23,500। और यही अमाउंट हम यहाँ पे लिख दिए,
क्योंकि यार अलग अलग एंट्री करते हो, सबका एंट्री तो ही रहता है, कैसे कंट्रीब्यूट टू रिलेशन अकाउंट, कैसे कंट्रीब्यूट टू रिलेशन अकाउंट, कैसे कंट्रीब्यूट टू रिलेशन अकाउंट और कैसे कंट्रीब्यूट टू रिलेशन अकाउंट। तो और सबका अमाउंट अलग अलग लिखते हैं, 38,400, 33,600। इससे अच्छा हम यह माने कि एक ही एंट्री लिखे और सबका वर्किंग नोट निकाल करके टोटल कैश लिख दें कि फार्म में टोटल कैश कितना है एसेट बेच के। पता चला 1,23,500 आया, उसको अमाउंट को यहां लिख दिए। आपका जर्नल एंट्री 4 तक कंप्लीट है। चलते हैं जर्नल एंट्री नंबर 5 में। ध्यान दीजिए, चौथा तक एंट्री कर दिए, मतलब आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन 4, एडिशनल इंफॉर्मेशन 4 तक एंट्री पूरा हो चुका है। एडिशनल इंफॉर्मेशन 4 तक पूरा एंट्री हो चुका है। अच्छे से राइट डाउन पहले कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं जर्नल एंट्री नंबर 5 पे, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, आगे चलते हैं, आगे जर्नल एंट्री में ध्यान दीजिएगा। 4 एंट्री मैंने कंप्लीट कर रखा था, 5वां एंट्री आपका। यहाँ पे आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट बोल रहा था कि फर्नीचर जो है वह ए के द्वारा टेक ओवर कर लिया जा रहा है, फर्नीचर टेकन ओवर बाय ए, क्लियर। और एट ₹12,000 मतलब फर्नीचर ए के द्वारा लिया जा रहा था। जो एंट्री में एसेट्स को कैश में बेचेंगे उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट एक जगह कर लेंगे, लेकिन जो एसेट्स पार्टनर के द्वारा लिया जाएगा हम उसके लिए सेपरेट अलग से जर्नल पास करते हैं। तो यहाँ पे एक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हमने किया 12,000 का, क्लियर। आगे देखिए, लायबिलिटीज के बारे में हम आपको बताए थे, रूल याद रखिए। लायबिलिटीज के बारे में यह बताए थे कि जिस लायबिलिटीज को पेड आउट करेगा कैश में हम उसका एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। और जिस लायबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, रूल क्या था, जिस लायबिलिटीज के बारे में कितना वैल्यू पेड आउट करना है यह क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो हम उसका बुक वैल्यू ही पेड करते हैं। मतलब जितना बैलेंस शीट में लिखा हुआ है हम उसी वैल्यू को पेड आउट कर देंगे, पक्का। तो यहाँ पे आपका देखिए, क्रेडिटर के बारे में बोला था कि डिस्काउंट ऑफ 50%, मतलब क्रेडिटर था 10,000 का और 50% डिस्काउंट तो 5,000 डिस्काउंट हो गया और यहाँ पे पेड आउट कितना किए 5,000 का, क्लियर। लेकिन बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी नहीं बोला था तो उसका बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखा हुआ था हम उस वैल्यू को पेड किए 12,000 और टोटल लायबिलिटीज को पेड किए 17,000। क्रेडिटर और बिल्स पेबल को पेड किए 5,000 और 12,000, टोटल कितना 17,000। और जर्नल क्या लिखे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एक जगह अमाउंट लिखिए 17,000। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, डाउट है वापस रिवाइंड करके एक बार और देखिए स्लोली, ठीक है, समझ में आएगा। आगे फिर क्या हुआ बच्चे कि आपके एडजस्टमेंट में, आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में यह बोल रहा है कि मिसेज ए लोन पेड बाय ए, मिसेज ए का लोन पार्टनर ए पेड कर रहा है। यार हम बताए थे आपको कि अगर कोई खर्च या फर्म का लायबिलिटीज पार्टनर के द्वारा बेयर किया जाता है तो जर्नल क्या लिखाए थे पिछले क्लास में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम एंट्री लिख दिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, क्लियर। क्योंकि मिसेज ए लोन का पैसा ए दे रहा था और ए पार्टनर था तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे पूरा पैसा कुछ नहीं बोला तो पूरा पैसा पेड करेंगे। तो मिसेज ए लोन था 10,000 का कर दिए। यहां तक आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन 7 तक दिया हुआ है। तो सर आप 8वां 9वां या एंट्री क्यों कर दिए? देखिए बच्चे, आपके क्वेश्चन में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड करने के बारे में कभी नहीं बोलता है। आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन को पेड आउट करने के लिए कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन का जर्नल करने के बाद 3 एंट्री आप पक्का कीजिएगा, क्लियर। जैसे यहाँ पे आपका एज लोन बैलेंस शीट में दिया हुआ था तो हम उसका एंट्री लिख दिए पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखाए थे ना, तो यहाँ पे हो गया एज लोन अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट 7,000, क्लियर, नो डाउट। आगे देखिएगा, हाँ गाइस, आगे 9वां एंट्री देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व गिवन रहेगा तो आपको कभी भी यह इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं बोलेगा कि आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्लियर। तो जनरल रिजर्व को आप पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर ए और बी दोनों पार्टनर था ना, तो ए का कैपिटल और बी का कैपिटल में बांट दिए। यहाँ देखिए वर्किंग नोट हमने यहाँ पे किया 18,000 था जनरल रिजर्व, और 3/5 आपका 10,800, एंड 18,000 का 2/5 7,200। क्लियर, यहां तक आपका हो गया। ठीक है, आपने 9 नंबर एंट्री कर दिया। तो सर एक एंट्री और कौन सा, देखिए बच्चे, जब रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाइएगा, जब रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाएगा तो आपका प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा, उसके लिए भी आप जर्नल कीजिएगा। ठीक है, तो उसका एंट्री भी हम लोग करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए आगे। हाँ गाइड, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉरी यार, वो बोर्ड छोटा होने के कारण से इसी में छोटा छोटा लिखा हूं, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। स्लोली समझिएगा और स्लोली चलिएगा। देखिए जर्नल एंट्री जब हमने सारा पास कर दिए, सबसे पहला काम आप जर्नल एंट्री किए थे। अब जर्नल एंट्री का पोस्टिंग हम लोग लेजर की तरह करते हैं, और दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। वह भी हमारा रियलाइजेशन है, आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, यह तीनों लेजर ही होता है जो जर्नल एंट्री से ही बनता है बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप पहला एंट्री में क्या किए थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू सारा एसेट था ना सारा एसेट। तो अगर हमारे जर्नल में, अगर हमारे जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट में होगा, रियलाइजेशन किस साइड में रहेगा, डेबिट में, तो उसका साथ में जितना भी लिखा हुआ है 222 करके जितना भी एसेट लिखा हुआ है वह सारा डेबिट में चला जाएगा। वह सब किधर साइड चला जाएगा, डेबिट साइड में। देखिए टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू डेटा, टू फर्नीचर, हम लिख दिए वैसे ही सबका जैसे जैसे अमाउंट लिखा हुआ था हमने वहां तक लिख दिया। यहां तक आपका क्लियर होगा, क्लियर कि कैसे हमने इन सबको लिख दिए। ठीक है, आगे उसके बाद आपका था एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, मिसेज ए लोन अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन नीचे है ना बच्चे, ठीक है, क्रेड 2 में है, बाई मतलब, तो यहाँ पे साथ वाला जो भी रहेगा वह सब बाई करके इधर लिखा आ जाएगा। क्लियर, अगर रियलाइजेशन में डेबिट है तो 2 लगा के सारा टर्म उधर लिखाएगा। क्लियर, अगर रियलाइजेशन क्रेडिट में है, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में है तो साथ वाला जितना भी टर्म उसके है बाई लग के सब इधर लिखा है, ऐसे बाई क्रेडिटर, बाई बिल्स पेबल, बाई मिसेज ए लोन। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट था, जहां जहां सारे टर्म्स को 2 करके लिख दिए। क्लियर, जहां रियलाइजेशन क्रेडिट था सारे टर्म्स को बाई करके लिख दिए। फाइनली रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद जो ज्यादा है दोनों को टोटलिंग करके देख लेंगे, जो ज्यादा रहेगा टोटल में लिख देंगे, और बैलेंस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आया था 5,500 का। क्लियर, और उसको रेशियो में बांटे तो एक पार्टनर का 3,300 3,300 और दूसरा पार्टनर का 2,200 आया। यहां तक रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं बोले किस मेथड से बनाना है तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं, और फ्लैक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखें। बाई बैलेंस बीडी क्या होता है, जो आपके बैलेंस शीट में पहले से क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ रहेगा दैट इज बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे 60,000 था और 40,000 था। जनरल रिजर्व बांटे तो पार्टनर को इनकम हुआ था, और एंट्री क्या की थे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, तो बाई जनरल रिजर्व को बांटा हुआ अमाउंट लिख दिए। क्लियर, जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया था 3,300 और 2,200, इसको भी हमने लिख दिया 3,300 और 2,200। यहां देखिए ए का नाम है यहाँ पे 10,000 है ना, ए का नाम डेबिट में। क्लियर, और एंट्री क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट था ना 10,000 का, तो यहाँ पे एक रियलाइजेशन से लिख दिया आपका 10,000 का। क्लियर, जो लाइबिलिटीज पार्टनर पेड किया था उसके लिए उसको पैसा मिलेगा ना, तो वह एंट्री आप यहाँ पे लिख दिए। क्लियर, जर्नल से बस लेजर में पोस्टिंग किए, और यहाँ पे ए 12,000 का खरीद लिया था फर्नीचर। क्लियर, तो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा, तो ए के डेबिट में 12,000 चला गया। एंट्री क्या था, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। और बैलेंसिंग किए तो पार्टनर्स कैपिटल में फाइनल जो पार्टनर को पेड किया जाता है वह पैसा कैश में लिखते हैं, टू कैश अकाउंट करके लिख दिए 72,100 और 49,400। क्लियर, अब हम फाइनली कैश अकाउंट बनाएंगे बच्चे। फाइनली हम कैश अकाउंट को तैयार करेंगे। कैश अकाउंट में
टू बैलेंस बीडी, आपके क्वेश्चन में जो पहले से कैश दिया हुआ स्टार्टिंग में, आप क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट जो दिया हुआ उसमें 27,000 का कैश दिया होगा, वह कैश यहाँ पे लिख दिए। क्लियर। अब रियलाइजेशन में देखिए बच्चे, एक बात समझा रहे हैं, एकदम इजीली समझा रहे हैं। आप वहां का कैश लिखने के बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट में देखिएगा, रियलाइजेशन में जितना भी कैश डेबिट साइड में, इस डेबिट साइड में, क्लियर, तो वह सारा कैश इनवर्स होके इधर लिखा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बाई रियलाइजेशन 5,000 था लिखा हुआ, बाई रियलाइजेशन 17,000 था लिखा हुआ था ना। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे रियलाइजेशन की जो क्रेडिट में कैश है वह सारा कैश अकाउंट में डेबिट में लिखा जाएगा। तो एक ही जगह कैश दिखा 1,23,500 का, तो यहाँ पे लिख दिए टू रियलाइजेशन 1,23,500, और एक तो बैलेंस बीडी आपका जो क्वेश्चन का था वो आ गया था। ठीक है। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल में देखिएगा बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल में जो कैश क्रेडिट में अगर आता तो डेबिट में लिखा जाता, अगर यहाँ डेबिट साइड में है तो सारा इधर साइड आ गया। तो बाई ए कैपिटल अकाउंट 72,100, यही ना 72,100, और बाई बी कैपिटल अकाउंट 49,400 है, यही 49,400। और पार्टनर्स लोन का क्या एंट्री था, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट में आया था ना, तो साथ में पार्टनर्स लोन था, तो बाई ए लोन 7,000 का। दोनों को जब हम सम किए तो 1,50,500, 1,50,500। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, तो यहां तक आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट पूरे तरीके से बन गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद से एक बार अच्छे से खुद बना के भी देखें। क्लियर। और डाउट हो तो आप हमसे पूछे, बताऊंगा। क्लियर। एक चीज और बच्चे, अगर आपके मन में है कि सर मैं इस बुक से बना रहा हूं, हमारा यह बुक हमारे यूनिवर्सिटी में चल रहा है, हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, और सर इसका क्वेश्चन यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो मेरे से नहीं बन रहा है, रिक्वेस्ट है बच्चे आप हमें क्वेश्चंस को व्हाट्सएप कर दीजिए। क्लियर। मैं आपको वह क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वीडियो में, आप कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, सर काइंडली इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दीजिएगा, करूंगा। ठीक है। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ने जो बताया वह सही बताया, बताने का तरीका अच्छा है, हमारे माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट गया, रिक्वेस्ट है यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और कम से कम अगर आप कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा शेयर कर दें। क्लियर। मैक्सिमम कॉमर्स फ्रेंड तक। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।